तो कल डीजी ISPR ने एक बैठक की क्लोज डोर, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा के लिए हर तरीके के टेस्ट करता है, और ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं किया, क्लोज डोर था। लेकिन बात चली गई ऑपरेशन सिंदूर में कि किराना हिल्स पे जो अटैक किया था, अचानक से उसके बाद में ऑपरेशन रुक गया कि शायद इंडिया ने न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक कर दिया है। लेकिन डीजी ISPR के बयान के बाद में और डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद में ये सामने आया कि शायद हो सकता है कि पाकिस्तान ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया था उस समय ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जब उनके एयर बेसिस पे हमला हुआ। क्या पाकिस्तान में वाकई में इतना पागलपन है कि वो कभी ऐसी मशक्क़त करेगा कि लाइक कि न्यूक्लियर वॉर के लिए जाए भारत के साथ में, या केवल की पोस्चरिंग होगी वेस्टर्न अपने मास्टर्स को डराने के लिए हमेशा और भारत के ऊपर हमेशा प्रेशर बनाने की? See, Pakistan has been using the nuclear wild card. आप देखो 71 की लड़ाई के बाद कश्मीर में कोई प्रॉब्लम था? जब we did not have any problem till I think 1989 or 90 when the शुरू हुआ। उस टाइम पाकिस्तान के पास क्या है? न्यूक्लियर वेपन आ गया था। जब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया है तो देन दे रियलाइज दैट अब इंडिया हमारे ऊपर, दे कांट रन ओवर अस, दे कैनॉट क्रिएट अनदर बांग्लादेश, दे गॉट एम्बोल्डन्ड विद दैट। तो हमेशा वो अपना न्यूक्लियर वाइल्ड कार्ड यूज़ करना चाहता है हमें डराने के लिए, इसको डराने के लिए कि देखो तुम कुछ करोगे तो मैं न्यूक्लियर बटन दबा दूंगा, ठीक है। पर हमारा जो न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी है वो इट इज़ पब्लिश्ड है, जो ड्राफ्ट न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी है। इट इज़ नॉट आपने एक मारा तो मैं एक मारूंगा, यू नो, आवर स्ट्रैटेजी डिफरेंट, आवर स्ट्रैटेजी इज फुल स्केल रिटेलिएशन। सो व्हाट वी हैव डन इन कारगिल and what we have done in Balakot and what we have done in Sindoor, that despite their nuclear bluff, we have hit them conventionally. ठीक है, so I mean, डरे को डराने वाली बात होती है ना। अगर हमारी सरकार नहीं डर रही है तो फिर that means we have called their bluff. कर सकता है पाकिस्तान, बहुत कुछ कर सकता है, I can't comment on that. Okay, so but the question is they use the wild card of nuclear only to try and threaten you कि हम टेररिस्ट अटैक आपके ऊपर कर रहे हैं, आप हमारे ऊपर रिस्पॉन्ड ना करो। तो क्योंकि ये एस्केलेट करके न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, दैट इज वाई दे यूज इट, बट वी हैव कॉल्ड देयर ब्लफ 2-3 टाइम्स। हमारी सर ये घोषित स्ट्रेटेजी है कि साहब हम पहले नहीं होंगे, लेकिन अगर हमारी तरफ हुआ तो फिर हम फुल स्केल है। देयर इज नॉट अ लिमिटेड न्यूक्लियर, दैट द ड्राफ्ट न्यूक्लियर पॉलिसी, इट इज नॉट अ रिटन ड्राफ्ट है न्यूक्लियर पॉलिसी। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ उस समय जब ये नूर खान वाला हुआ और फिर ये हुआ सडनली, उस जगह पे क्या हो गया है, सब बंद कर दिया गया, रिपेयर चली रहा है एक महीने तक, बहुत सारी बातें हुई, लोगों ने कहा कि एक वो मॉनिटरिंग प्लेन US से आया था जो आता ही तब है जब किस सम सॉर्ट ऑफ रेडिएशन। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सिर्फ बेसिक चीज़ पूछ रहा हूँ कि क्या दो पड़ोसी देशों को एक दूसरे के न्यूक्लियर ठिकानों का अंदाज़ा होता है? ओह, यू गॉट अ फेयरली गुड आइडिया। रिकॉनेसेंस आजकल सैटेलाइट वगैरह इज क्वाइट गुड, एंड नॉट ओनली दैट, जब आप बना रहे होते हो ना, खोद रहे होते हो, तब से पता आप देखो पाकिस्तान के एयरफील्ड में 2-3 जगह इन द मिडल ऑफ नोवेयर होल किए हुए हैं। वी हैव हिट समथिंग ना, तो मिडल ऑफ नोवेयर क्यों होल कर रहे हैं? हमें पता है उसके पीछे क्या है। बिकॉज आप इवन इफ़ यू गो टू गूगल अर्थ, आजकल तो गूगल अर्थ आई बिलीव काफ़ी कम देना शुरू कर दिया, इवन इफ़ यू गो टू गूगल अर्थ, आप उसको हिस्ट्री देखो, गो बैक, यू विल सी जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा था, यू कैन सी इट कि यहाँ पे कुछ बना रहे हैं, या तो उसके ऊपर कवर करके कुछ बना रहे हैं, तो यू नो वेयर इट इज़। सो वी गॉट अ फेयरली गुड आइडिया। ओके, क्वेश्चन इज दैट वेदर वी आर गोइंग टू यूज इट और दे आर गोइंग टू यूज इट। इट इज़ इन देयर केस इट इज़ एडवांटेजेस टू देम टू कीप देयर nuclear policy as a, you know, gray area, so as to keep India on the defensive. That is their policy.